Good morning, good evening, good night. Let's begin. So, Deaflympics. This is the logo of Deaflympics. These are four continents: red, green, yellow, blue, and this circle shows an eyes to communicate. So, समझते हैं Deaflympics होता क्या है? Deaflympics, the people who are suffering from hearing impairment, who are having hearing impairment. So, जिनको hearing loss का problem है, जिनको सुनाई नहीं देता, such special needs people पार्टिसिपेट करते हैं जो स्पोर्ट्स में, उनके लिए होता है डेफलम्पिक्स. सो जो फर्स्ट गेम हुआ उनके लिए वो जाना जाता है नाम से इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स. पहले इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स होता था, इसको फिर डेफलम्पिक्स बनाई और ये 1924 पेरिस में हुआ, जिसमें 148 एथलीट्स पार्टिसिपेट किया था. और इसको अब जो ऑर्गेनाइज कराया था उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ साइलेंट स्पोर्ट्स, CISS. 1924 में फ्रांस में, पेरिस. ठीक है. और हर 4 साल बाद डेफलम्पिक्स का कॉम्पिटिशन होता है और ये 2 ईयर्स में नहीं हुआ था, 1943 और 1947, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए थे वो सब कैंसिल करने पड़े ड्यू टू इधर 1943 1947 में वर्ल्ड वॉर चल रहा था. अब इसमें जो सिंबल है ये, इसमें एलिमेंट्स हैं जैसे साइन लैंग्वेज, डेफ एंड इंटरनेशनल कल्चर, यूनिटी और कंटिन्यूटी. और एक दूसरे के हाथ के ऊपर सबका ओवरलैप शो करता है. ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि हम यूनाइट है, एक साथ है. और जैसे सर्कल है सेंटर में, वो आई को रिप्रेजेंट करता है कि डेफ पीपल विजुअल कम्युनिकेट करे विजुअली अपनी आइज़ के थ्रू और साइन लैंग्वेज के थ्रू. ठीक है. अब ये 4 नेशनल फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जिसमें रीजनल कॉन्फेडरेशंस होती हैं, जैसे एशिया पैसिफिक डेफ स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन, यूरोपियन डेफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, द पैन अमेरिकन डेफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीका डेफ स्पोर्ट्स. अब आते हैं कि हमें चाहे स्पेशल ओलंपिक्स हो, डेफ ओलंपिक्स हो या पैरालंपिक्स, सबको अलग अलग पार्टिसिपेशन करने का रूल है और सबके लिए अलग अलग, या तो हमें सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें ग्रुप बनाना पड़ता है या तो डिविजनिंग करना पड़ता है. अब बात करते हैं डिविजनिंग की. अब डिविजनिंग होता है स्पेशल ओलंपिक्स में, डिविजनिंग और क्लासिफिकेशन होता है स्पेशल ओलंपिक्स में, सॉरी पैरालंपिक्स में होता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज अ ग्रुपिंग प्रोसेस एसोसिएटेड विद पैरालंपिक्स. पैरालंपिक्स में क्लासिफिकेशन होगा. डिविजनिंग मींस ग्रुपिंग करना. दोनों होते हैं सेम ही है, ग्रुप ग्रुप करना, लेकिन वर्ड का अलग है. पैरालंपिक्स के लिए क्लासिफिकेशन आ जाता है और स्पेशल ओलंपिक्स के लिए डिविजनिंग आता है. ठीक है. अब ये डिविजनिंग क्यों करते हैं? प्रोवाइडिंग इवन एंड फेयर कंपटीशन फॉर एथलीट्स. ठीक है. उनको फेयरनेस रहे, उनको ये ना लगे कि ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या मेरे को पार्शलिटी कर रहे हैं कि मेरे को बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग प्लेयर से खिला दिया और मेरे को इतना वीक अपोनेंट दे दिया. इस तरह से पार्शलिटी ना हो, सबको फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल चांस मिले विद करेक्ट स्पोर्ट्स के हिसाब से. सो अब फर्स्ट स्टेप करते हैं क्लासिफिकेशन. अब जैसे क्लासिफिकेशन जो होता है वो स्पेशल ओलंपिक्स में होता है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ मेडिकल असेसमेंट. मेडिकल असेसमेंट मीन्स उनका जो होता है, डॉक्टर असेसमेंट लेता है, चेकअप करता है, चेकअप होता है उनका. और ये फर्स्ट स्टेप होता है. सेकंड स्टेप फंक्शनल असेसमेंट. उनके फंक्शंस का फंक्शनल असेसमेंट होता है, जो 2 पार्ट में है, जिसमें पहले ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रेनिंग में और एक कंपटीशन में ऑब्जर्व करते हैं. जो भी पर्सन स्पेशल ओलंपिक स्पेशल नीड्स वाला है उसको ऑब्जर्व करते हैं ट्रेनिंग में और कंपटीशन में. इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. क्लासीफायर्स, इंडिविजुअल क्लासीफायर, मेडिकल क्लासीफायर, टेक्निकल क्लासीफायर, चीफ क्लासीफायर, हेड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पैनल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी. बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है और वर्क होता है. देखो कितना क्लासिफिकेशन प्रोसेस, कितना इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों का. सो अब डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स बाय स्पेशल ओलंपिक्स में और डेफ ओलंपिक्स में डिविजनिंग होता है. अब स्पेशल ओलंपिक्स कॉम्पिटिटिव मैचिंग और ग्रुपिंग करते हैं, जिसमें डिविजनिंग कहते हैं. अब ये एक फंडामेंटल रूल है कि सबको एक ग्रुप में लेके आना है या तो मैच करना है उनकी एबिलिटी के हिसाब से. तो अब इसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं. एथलीट्स इन कंपटीशन आर मैच्ड विद अदर सेम जेंडर के हिसाब से, सेम एज और सेम कॉम्पिटिटिव एबिलिटी. जेंडर, एज एंड कॉम्पिटिटिव एबिलिटी सेम होना चाहिए. डिफरेंट डिफरेंट है तो अलग अलग ग्रुप बनेगा. ठीक है. अलग अलग ग्रुप बनेगा. इस तरह से डिविजनिंग होता है. अब इसमें डिविजनिंग में एज होगा, एज ग्रुप होगा. उसमें एज ग्रुप में भी ये देखेंगे कि इंडिविजुअल है, सिंगल है या फिर टीम के साथ है. फिर जेंडर और लास्टली एबिलिटी, उनकी क्या एबिलिटी है. अब डिविजनिंग जो होता है वो इन्फॉर्मेशन एथलीट्स के स्किल लेवल के हिसाब से किया जाता है, ताकि क्लोजली मैच हो सके कॉम्पिटिटर्स उसके साथ जो कॉम्पिटिटर करेगा. सो अब स्पेशल ओलंपिक्स का ऑफिशियल स्पोर्ट रूल और एथलीट्स का कोड ऑफ कंडक्ट भी एक रूल है फेयर डिविजनिंग के लिए, जिसमें आता है मैक्सिमम एफर्ट रूल. मैक्सिमम एफर्ट रूल में इंटेंशन यही रहता है कि सारा चीज़ जो कंपटीशन हो, एथलीट्स को पार्टिसिपेशन है, उनको अपोनेंट जो मिले या ग्रुपिंग इसमें जो डिविजनिंग हो फेयरनेस के साथ हो. अब इसमें मैक्सिमम एफर्ट रूल में होता है क्या कि एथलीट्स
अपना मैक्सिमम एफर्ट देते हैं, जितना उनके ऊपर कैपेसिटी है, जितना उनकी एबिलिटी है, वो फुल मैक्सिमम एफर्ट में देते हैं ड्यूरिंग डिविजनिंग प्रोसेस। और कोचेस भी मोटिवेट करते हैं एथलीट्स को कि वो अपना बेस्ट दें। ये इसलिए होता है ताकि एक फेयरनेस बना रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ सब कम्पीट करें, ठीक है। और इसको जो फॉलो नहीं करता मैक्सिमम एफर्ट रूल को, वो एक तो प्रीलिमिनरी राउंड्स या फाइनल राउंड्स में डिस्क्वालीफाइड हो जाता है कंपटीशन में, और वॉयलेट करता है ट्रू स्पिरिट ऑफ कंपटीशन को, ठीक है। सो थैंक यू ऑल। बाकी हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं इसको।